राधे राधे दर्शकों, जय श्री राधे। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को विजेंद्र भास्कर आध्यात्मिक परिवार के हृदय से स्वागत है। यह चैनल श्री श्री जी की कृपा, भक्ति, प्रेम, कथा और जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाने का विनम्र प्रयास है। मेरी आराध्य ब्रह्मानु दुलारी करुणामयी कृपामयी श्री राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में प्रेम, शांति, भक्ति और आनंद का संचार हो। आइए इस पहली यात्रा की शुरुआत हम सब मिलकर राधे राधे के पावन नाम से करें। बोलिए प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे। यदि इस छोटे से प्रयास में आपको श्री जी की कृपा का स्पर्श महसूस हो तो इसे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ें। आइए हम सब मिलकर प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। राधे राधे। आज का विषय है दोस्तों, आज हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई व्यापार चाहता है, कोई परिवार का सुख चाहता है। सब लोग आज अपनी सुख सुविधाओं में ही पूरी तरह व्यस्त हैं। लेकिन एक प्रश्न है यदि सब कुछ मिल जाए और मन में शांति ना हो तो क्या वह जीवन सफल कहलाएगा? शायद नहीं। यहीं से अध्यात्म यात्रा प्रारंभ होती है। राधा रानी कौन है, हम इस पर विचार करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि उनके हृदय की अधिष्ठात्री कौन है। श्री राधा केवल एक नाम नहीं है, वे प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं, करुणा हैं, समर्पण हैं, भक्ति की पराकाष्ठा हैं। कहा जाता है जहाँ कृष्ण हैं वहाँ राधा हैं, और जहाँ राधा हैं वहाँ स्वयं भगवान की कृपा स्वतः उपस्थित हो जाती है। बहुत लोग पूछते हैं क्या राधा रानी केवल बड़े भक्तों पर कृपा करती हैं? नहीं, वो उस व्यक्ति पर भी कृपा करती हैं जो टूट चुका हो, जो रो रहा हो, जो निराश हो, जो हार चुका हो, जो अपनी हर उम्मीद को तोड़ चुका हो। लेकिन जिसके मन में सच्ची पुकार हो, भगवान शब्द नहीं सुनते, भाव सुनते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। आप जिस श्रद्धा, जिस भाव से उनकी भक्ति करेंगे, भगवान को उसी भाव से भगवान आप पर कृपा करेंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ब्रज में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनके पास धन नहीं था, ना कोई बड़ा घर था, ना कोई विशेष पहचान, लेकिन प्रतिदिन वे केवल एक कार्य करती थी। वे प्रेम से कहती थी, राधे आज भी मुझे मत भूलना और मुझे अपनी भक्ति से दूर मत करना। समय बीतता गया। एक दिन उनके जीवन की कठिन परिस्थितियां बदलने लगीं। धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार आने लगा। लोगों ने पूछा, माँ आपने कौन सा बड़ा अनुष्ठान किया है जो आपकी स्थिति में ये सुधार है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने केवल विश्वास रखा है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति का आधार बाहरी वैभव नहीं है, बल्कि अंतःकरण की सच्चाई है। यह चैनल किसी विवाद या किसी आलोचना के लिए नहीं है, यह प्रेम मंच है। यहाँ हम श्री राधा कृष्ण की कथाएं सुनेंगे, भक्ति का सरल मार्ग समझेंगे, जीवन की समस्याओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे और अपने भीतर प्रेम, धैर्य तथा सेवा का भाव विकसित करेंगे। आज हर व्यक्ति केवल धन के पीछे भाग रहा है कि किसका नुकसान करके हम कितना से अधिक धन अर्जित कर लें, और कोई भी भगवान जिस कार्य के लिए हमें पृथ्वी पर भेजे हैं उस कार्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हर व्यक्ति अपने घमंड और अपने ऐश्वर्य में चूर है। भगवान ने उसे जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजा है वो भूल चुका है
वो सोचता है जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे द्वारा किया जा रहा है, ये गाड़ी, पैसा, बंगला ये सब मैंने बनाया है, जबकि उसने कुछ नहीं किया है। वह मात्र एक जरिया है। अगर भगवान की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा ना हो तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, 1 रुपये भी अर्जित नहीं कर सकता है। सब ऊपर वाले राधा रानी की कृपा से हो रहा है, हमारा उसमें 1% का भी योगदान नहीं है। अगर वो चाहें तो हमें रंक बना दें, अगर वो चाहें तो हमें राजा बना दें। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने खुद के अंदर इतनी कमियां हैं कि हमें दूसरों की कमी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम अपने अंदर की कमी को देख के उसमें सुधार कर लें तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाए और भगवान की नज़रों में भी हम धन्य हो जाएं। यदि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो हार मत मानिए। संघर्ष जीवन का अंत नहीं होता है। विश्वास बनाए रखिए, लगातार संघर्ष जारी रखिए। कई लोग अपने जीवन में ऐसे अनुभव साझा करते हैं कि श्रद्धा और नियमित साधना ने उन्हें मानसिक शांति, धैर्य और आशा दी। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, इसलिए भक्ति को जीवन का सहारा और आत्मबल मान के अपनाइए। मेरी भी कंडीशन बीच में बहुत ख़राब थी, मैं बहुत निराश हो चुका था। कभी कभी मन करता था कि इस दुनिया से आत्महत्या करके इस दुनिया से मुक्ति पा लूँ, लेकिन फिर श्री जी के चरणों का सहारा मिला और उनके नाम का स्मरण किया और उनका चिंतन किया और उस चमत्कार और उस अध्यात्म के रास्ते पे चलने के सुख को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि श्री जी के चरणों में भक्ति भाव में लगा रहूँ, किसी को दुख ना पहुँचाऊँ, अपनी तरफ से किसी को कोई क्षति ना पहुँचाऊँ और अपने जीवन में जो गलतियाँ की हैं उनका मैं प्रायश्चित कर पाऊँ। इससे अगर मेरे इस बातों से किसी एक भी व्यक्ति का जीवन सुधरता है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगा। आज का पहला एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो हमारे अध्यात्म परिवार का हिस्सा बनिए और हमसे जुड़िए। हम नई नई जानकारियाँ, नए नए कहानियाँ अध्यात्म से संबंधित आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे।